Exams are approaching and it's time to gear up for success. But what should you do before the big day? What are the key CBSE guidelines you must follow? And how can you ensure 100% preparation for the examination day? Today our expert, Aparna Eri, Principal DAV Public School, Sector 14, is here to share some essential tips to help you stay ahead and perform your best. Stay tuned. Jai Hind, my dear children. I know it is that time of the year when all of you are gearing up for your board examinations of classes 10th and 12th. Our best wishes to each and every one of you. And this is the time, my dear children, when you don't have to get worried. And this message is not only for children, it is for parents also, because at times we find that parents are more worried than their children. Children, some tips for you which can help you out and make ease your examination time. First of all, प्लीज हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल एंड स्लीप ऑन टाइम। अक्सर हम क्या देखते हैं कि बच्चे रात को बहुत देर तक पढ़ते हैं, रात को क्या सुबह सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ते हैं और फिर दिन का टाइम उनका सोने में निकल जाता है। सो अब इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को तो रूटीन मिल गया एक इस तरह का, और जिस दिन एग्जाम होगा आपको अपने सेंटर 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं बेटा। तो अपना शेड्यूल प्लीज ठीक बनाइए, एक हेल्दी रूटीन बनाइए जिसमें आपकी डाइट भी हेल्दी हो, प्रॉपर शेड्यूल हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी टाइम हो, और एट द सेम टाइम आप बहुत भाग नहीं रहे हो और बहुत प्रेशर में ना। खाने पीने का ध्यान रखिए, ईट हेल्दी फूड। लेट नाइट जगने की वजह से बच्चे कॉफी, चॉकलेट्स, स्वीट्स इनको ज्यादा खाते हैं जिससे उनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। सम चिल्ड्रन हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग, तो एग्जाम हॉल में भी वो म्यूजिक ही बज रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा, एंड दैट टेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट यू, अफेक्ट योर कंसंट्रेशन। इसके अलावा कीप टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, अकेले कमरे में बंद मत रहिए, और जो आपका स्पेशल फ्रेंड है ना मोबाइल फोन, उसको जरा दूर रखिए। एक बहुत नॉर्मल आई वुड से ह्यूमन टेंडेंसी है, आप सब क्या हम सबके साथ है, कि जैसे ही मोबाइल हमारे पास होता है हम उसको देखने में बिजी होते हैं। इस पे कंट्रोल रखिए and this will definitely help improve your concentration. अब examination center तो आपका स्कूल नहीं रहेगा, you will be going to a different school, so there are certain things that we all need to keep in mind. Rules जो CBSE ने बहुत strictly enforce किए हैं। सबसे पहले तो late entry will not be permitted. Please ensure सुबह का टाइम है, उस समय पूरी सिटी में बहुत ट्रैफिक रहता है ऑफिस, आपको इंश्योर करना है कि आप घर से टाइम पे निकले, टाइम से भी पहले निकले, और उस ट्रैफिक का मार्जिन रखिए। हमें नहीं पता अचानक कहीं पे कोई व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया एंड ट्रैफिक रुक गया, या कहीं पे कुछ और एक्सीडेंट हो गया उससे ट्रैफिक रुक गया। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर वेल बिफोर टाइम। सेंटर के बाहर आके बैठिए, तब रेस्ट कीजिए, रिलैक्स होइए, ताकि आप लेट ना पहुंचे। एंड CBSE की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि लेट एंट्री विल नॉट बी परमिटेड। सेकेंडली, गैजेट्स। तो बच्चे आजकल स्मार्ट वॉच पहनते हैं, कई बार मोबाइल भी उनकी पॉकेट में रह जाता है। ये मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को सेंटर छोड़ने से पहले चेक कर लें कि उनके पास कुछ भी इस तरह का ना गैजेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्ट वॉच हो, या किसी तरह का भी कोई पेन हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है जो सेंटर में अलाउड नहीं। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउचेस कैरी कर सकते हैं। So just carry the minimum limited amount that is required for the stationery that is required for the exam. There is no need to carry extra papers in your pockets, wallets, or things which may not be, may cause inconvenience to you. Also, the pattern is changing. Every year there are new changes. This year the CBSE has asked teachers to add more competency-based questions. So my advice to everybody is, beta, please डोंट आंसर योर पेपर इन अ हरी। अक्सर क्या देखा जाता है, जब आपका एग्जाम शुरू होता है फर्स्ट 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, एंड बच्चे इस 15 मिनट्स की इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते। दीज 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, ये टाइम है जब आप पूरा पेपर पढ़ते हैं, आपको लिखना अलाउड नहीं है इस टाइम। पढ़ते हुए आप क्या ध्यान रखते हैं कि मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया। जनरली हम एडवाइस करते हैं या तो आगे से पीछे जाइए या पीछे से आगे जाइए, मिक्स्ड पैटर्न में मत आंसर कीजिए। मिक्स्ड पैटर्न का मतलब है क्वेश्चन 1 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 3 4 फिर चल रहे हैं। तो करने को तो कर सकते हैं, बट ये कंफर्टेबल नहीं रहता। इस चक्कर में बच्चे भी कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं
और जब इवेल्युएशन होती है तब भी इट इज़ नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी कन्वीनियंट। रीडिंग टाइम को प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जिसमें आप अपनी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आंसर करने हैं, अपने मन में आप ध्यान रख रहे हैं कौन से मुश्किल क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मुझे टाइम ज़्यादा रखना है। क्योंकि मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी, आखिरी आधे घंटे से 15 मिनट हमेशा रिवीजन के लिए होना चाहिए। जब हम फ्लो में आंसर कर रहे होते हैं ना, कई बार कुछ पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। जब आप एंड में पेपर दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, मैं आपको बहुत यकीन से कह सकती हूँ आपको कई नए पॉइंट्स याद आएंगे और वो नए पॉइंट्स आपके आंसर्स को और अच्छा बनाएंगे। दूसरा, जब आप हर आंसर अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद 1 या 2 लाइन छोड़िए ताकि ये जो पॉइंट्स आपको याद आते हैं आप वहाँ अटेम्प्ट। कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं आंसर 8, उसके आगे 9, 10 चल रहा होता है, आखिर में लिखते हैं 8 का नेक्स्ट पार्ट एंड में है, लास्ट में। सो ये चीज़ें कई बार ओवरलुक हो जाती हैं, तो ध्यान रखिए कि अपना पेपर नीटली अटेम्प्ट करें, सुंदर हैंड राइटिंग से, और सबसे इम्पोर्टेंट है रोल नंबर में गलत भरिएगा। बच्चे जैसे ही घुसते हैं उनको आंसर शीट मिलती है, आप सबको आपके स्कूल ने बताया होगा बबल्स में आपको रोल नंबर भरना होता है, और बच्चे कई बार जल्दी में गलत बबल भर देते हैं, फिर वो बेचारे परेशान होते हैं कि मैम अब हम। मेरी बेस्ट विशेष आप सबको, बेटा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हम सबको आप पे पूरा भरोसा है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स से बात कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताएंगे। अच्छे से रिवीजन कीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी फिर है, लास्ट मिनट को मत छोड़िए। सुबह सुबह उठ के पढ़ लेंगे, रात को लेट तक पढ़ लेंगे, अभी भी बहुत समय है। आप अपने प्री बोर्ड्स अपीयर कर चुके हैं, आपको 1 बार 2 बार पूरा सिलेबस किया है आपने, आप आराम से उसको कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पे भी नज़र मारिए और जो जो इंस्ट्रक्शंस क्लास में टीचर्स ने दिए उसको फॉलो कीजिए, एंड आई एम वेरी श्योर आप सब अपनी मार्क में बहुत सक्सेसफुल हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। Along with exam preparation, it is important to keep a few essential things in mind to avoid last minute hassles. So keep these things in mind to avoid any mistakes. Stay prepared, stay healthy, and give your best in your exams. Best wishes.